प्यारे साथियों, मैं दिलीप सर आप सबों का बीएन कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज प्रश्नावली 3.2 का 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत हो जाता है तो हम क्या करेंगे, ग्राफ में बना के आप लोगों को दिखाएंगे लेकिन इसका हल कैसे होता है। ठीक है ना। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत मज़ा आएगा, प्यार से पढ़ेंगे आप। राइट, चलो पहले क्या करेंगे, हम लोग हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, a1 बाई a2 पहले देखेंगे। a1 बाई a2 कितना है, यहाँ देखो, यहाँ a1 और यहाँ a2। a1 क्या है, 1 है, और a2 क्या है, 2 है। चलो ठीक है ना। b1 बाई b2, b1 में b2 कितना है, b1 1 है, और b2 भी क्या है, 2 है। ठीक है। और c1 बाई c2, c1 बाई c2, तो c1 बाई c2 क्या है, यहाँ पे 5 है, और c1 5 है, और c2 कितना है, 10 है। ये सब तो समझ ही गए होंगे, बहुत दिन से ये सब क्लास चल रहा है। तो यानी कि ये भी कितना हुआ, 5 का 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/2 आया। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या देखें कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बाई b2, और बराबर है b1 c1 बाई c2, है ना। तीनों बराबर है। इस केस में क्या होता है ना, इस केस में रेखाएं क्या होती, संपाती होती, संगत होती है। तब संपाती होगा तो क्या हो गया, संगत होगा, है ना, संगत होगा। यानी कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और रेखाएं एक दूसरे पर क्या होगी, संपाती होगी। तो हम लोग चलो निकाल लेते हैं, है ना। x और दो कोऑर्डिनेट सबका क्या करते हैं, निकालते हैं, है ना। तो क्या हो गया, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ x और y, है ना। तो देखो यहाँ पे पहला जो समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8 है। इसका x के बदले में अगर हम 0 रखेंगे, है ना, तो y कितना आएगा, x 0 रखेंगे, y कितना आएगा नहीं, x माइनस सॉरी x प्लस 5 है। क्या है, x प्लस 5, है ना, x प्लस 5 ना है पहला समीकरण, ये यहाँ पे x प्लस 5 x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है। x बराबर 0 रखे तो y बराबर क्या आएगा, 5। ठीक है ना। x प्लस वाई में x 0 रखें तो y कितना हो, ये तो सिंपल है, 5 निकल ही जाएगा, है ना। और अगर हम लोग y में 0 रखते हैं तो ये भी क्या है, x में 5 आ जाएगा। ये तो सिंपल है, निकल जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा ये x हो गया, और दो मान इधर निकाल लेंगे, x और y हो गया। ठीक है ना। दूसरा कहता है 2x, ये क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10 है ना। तो अगर x बराबर हम क्या करते हैं, 0 रखते हैं, x बराबर 0, है ना। x बराबर अगर 0 रखते हैं तो देखो क्या है, x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा, है ना। या x बराबर हम ऐसा करते हैं, x बराबर 1 रखे, है ना, दूसरा समीकरण में x बराबर 1 रखे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यानी कि x बराबर 1 रखे प्लस 2y बराबर 10, तो क्या होगा, 2y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2, और y बराबर हो जाएगा 8/2, यानी कि 4 हो जाएगा। ये रख लेते हैं, x बराबर 1 रखते हैं और y बराबर क्या होता है, हमें 4 निकल जाता है। ठीक है ना। और क्या रखोगे, x बराबर
वाई बराबर अगर 1 रखते हो तो एक्स बराबर या एक्स बराबर कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि इस रेखा को संपातिक दिखाना, ग्राफ खींचने में हम लोगों को परेशानी होगा। एक्स बराबर 2 रखते हैं, है ना, एक्स बराबर 2 रखते हैं तो क्या आ जाता है 2 × 2 और प्लस 2y बराबर 10। देखो कितना आ जाता है, 10 में से 4 की जगह 6 बचेगा और 2y बराबर 6 और y बराबर क्या आ जाएगा 6/2, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इस पर हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप समझते हैं। देखो ये x + y बराबर 5, इसका जो कोऑर्डिनेट आया, 2 कोऑर्डिनेट निकाले थे, है ना, x का और y का, और x और y का 0, 5 और 5, 0। ठीक है ना। 2x + 2y बराबर 10 का जो आया, x और y का कोऑर्डिनेट आया 1 और 4, 2 और 3। ठीक है ना। अब हम ग्राफ में आप लोगों को ये बताएंगे कि कैसे क्या करना होता है। ठीक है ना। ये हम क्या करेंगे, एक एक्सिस में हम क्या करेंगे, ये ग्राफ हम लोग खींचेंगे। ठीक है ना, ये ग्राफ खींच लेंगे और ये वाई एक्सिस का ग्राफ खींच लेंगे हम लोग। ठीक है ना, ये ठीक है। तो और आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया और ये एक्स डैश हो गया और ये हो गया वाई डैश हो गया। ठीक है ना। ये 0, 0 कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग। ठीक है। अब यहाँ से 1, हाँ, बढ़ाते जाएंगे, 2, 3, है ना, 4, 5, 3, यहाँ तो हम कर सकते हैं। अब बच्चों क्या है ना, पहला इक्वेशन देखते हैं हम लोग, x में 0 और y में कितना है 5 है ना, ये हम लोग कर लेंगे। तो अब x में 5 है, यहाँ 1, 2, 3 नहीं लिखे थे, 4, 5, 6, 7। तो x में क्या है बच्चों 5 है, x में 5 है और y में क्या है 0। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से, है ना, मिला देंगे। कहाँ से, यहाँ से, है ना। ये x और y जो एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट बना, दोनों क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा कौन सा रेखा हो गया, किसका, x प्लस, हाँ, x + 5 पर रहने देते हैं और कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है ना। लेकिन ये इसको a लिखिए, ये पॉइंट दीजिए, ये कितना है, ये है आपका x में 0, y में 5, x में 0 और y में 5। ठीक है। ये b मानिए इसको b, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x में 5 और y में 0। ठीक है। चलिए अब दूसरा जो समीकरण हमारा है, x में 1 है, x में क्या है 1 है और y में 4 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट आ रहा है ना, x में 1 और y में 4। अच्छा, दूसरा क्या है, x में 2 है और y में 3 है। यहाँ पे जाके मिल जाता है। ठीक है, ये मिल जाता है ना। 2 कोऑर्डिनेट आपका बन गया, 2 कोऑर्डिनेट बन गया आपका। ये हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये हो गया सी में क्या होगा 1 और 4, 1, 4, है ना। और मान लो डी मानते हैं इसको, है ना, डी माने तो इसको क्या मानेंगे 2 और 3, 2 और 3 इसको मानेंगे। ठीक है ना। दो, यानी कि देखो ये बड़ी रेखा पर यही रेखा क्या है, ये रेखा भी क्या है, उस पर संपाती है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, तो लिखेंगे। और संगत है, संपाती है, तो संपाती है क्या है, संपाती होगा, संपाती है ना, संपाती है तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे संगत होगा, है ना, और संगत होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
बस ये लिख देना, यही आपका आंसर। और इसका नाम भी लिख देंगे हम लोग। क्वेश्चन का क्या है, ये x + y = 5 है ना। और ये क्या है क्वेश्चन, ये एक समीकरण है 2x + 2y = 10 है। इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। मे भी आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, x - y बराबर क्या है, x - y बराबर 8 है और 3x - 3y बराबर 16 है। तो देखो a1/a2 तो 1/3 बराबर क्या है, ये 1/3 ये भी है। और यहाँ पे 8/16 है, 8/16 मतलब 1/2। क्या देखो ये बराबर नहीं है। अब ये देखो ये केस आ रहा है, मतलब क्या हो गया, ये समीकरण क्या होगा, समांतर होगा। ये रेखा जो होगा, रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो इसीलिए ये असंगत होगा। क्या होगा, ये असंगत होगा। रेखाएं क्या होगी, असंगत होगा। तो असंगत होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल, इसलिए ग्राफ नहीं बनेगा इसका कोई हल नहीं होगा। क्योंकि हम लोग को हल करना है, नहीं होगा। बस यही इसका आंसर है, ठीक है ना। अब 3 की बात करते हैं हम लोग। 3 में क्या है, 2x + y, 2x + y है ना, -6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। यानी कि a1/a2 कितना है, 2/4, दुक्का 2 2 दूना 4, यानी कि 1/2 आएगा। और b1/b2 है ना, b1/b2 कितना आ जाएगा, यानी कि देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा, c1/c2 तो ये आ जाएगा c1/c2 आ जाएगा 6/4 आ जाएगा। तो मतलब क्या, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3/2 है ना। ये देखो, यानी कि ये भी क्या हो गया, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, ठीक है ना। तो रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, संगत होगा, संगत होगा, लिखेंगे संगत होगा। और रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। इसका हल होगा, है ना, इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो हम लोग अब इसका क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो ग्राफ बना लेंगे, है ना। y है ना। तो x बराबर हम समीकरण क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 का लिखेंगे। x बराबर क्या करेंगे हम 1 और 3, 1 रखेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 में क्या करेंगे, 1 रखेंगे, 2 की जगह x की जगह पे y बराबर क्या 6 हो जाएगा। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 2 तो 4 हो गया। y बराबर क्या आया, 4 आया। तो y में कितना आया, 4। अगर x में वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y बराबर कितना आता है, 4 आता है, ठीक है ना। अगर x में 3 रखते हैं तो x की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 3 दूना 6 आ जाएगा और 6 में से 6 गया 0, यानी कि x की जगह 3 रखे तो y 0 हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा समीकरण का, है ना। ये x हो गया, ये y हो गया, एक मान निकाल लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या था, 4x - 2y बराबर 4। क्या है, 4x - 2y बराबर 4, है ना। x में हम क्या करते हैं, 1 रखते हैं, इसमें भी, है ना। तो 4 हो गया, 4 हो गया। 4 में तो 4, अगर x के बदले 4 रखें तो 4 हो गया। यहाँ पे 4 में से इधर उधर जाएगा तो क्या होगा, 4 में से 4 जाएगा तो 1 हो गया, है ना। यानी कि 1 आएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा,
1/2 आ जाएगा, है ना। x बराबर हम क्या रखे, तो रुको तो मिनट। तो प्यारे बच्चों, अगर x बराबर 1 रखें, देखो समीकरण क्या है यहाँ पे, 4x है माइनस 2y और बराबर 4, है ना। तो x के बदले हम क्या 1 रखे हुए हैं ना, हाँ तो 1 हो गया, है ना। अच्छा देखो, इसको क्या करेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, यानी माइनस 2y बराबर क्या रखेंगे, 4 माइनस 4 बराबर 0, y बराबर 0/-2, तो 0 में किसी 0 में भाग देंगे किसी भी चीज़ से, तो क्या होता है 0 होता है, तो y को वैल्यू क्या होगी 0। अगर यहाँ पे आप देखो x बराबर 3 रखते हैं, तो y बराबर क्या आएगा मान इसका, y बराबर 3 12 आएगा नहीं, ये माइनस 2y को उधर ले प्लस आ जाएगा, इधर आएगा तो 8 होगा और यहाँ पे 4 आएगा, है ना। तो ये मान हमारा दो कोऑर्डिनेट निकल गया दोनों इक्वेशन का, पहला इक्वेशन का दूसरा इक्वेशन का, ठीक है ना। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। चलो ग्राफ में आप लोगों को समझाते हैं आराम। तो प्यारे बच्चों, अब ये देखना है, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 2x + 2y, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 2x + y बराबर 6 का हम लोग दो कोऑर्डिनेट निकाले हैं, x का 1 तो y का 4, x का 3 तो y का 0। इधर भी ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है 4x, ये क्या है 4x - 2y बराबर 4 का, है ना। हम लोग इसका भी इक्वेशन निकाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कोऑर्डिनेट आ गया हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो ये हम क्वाड्रेंट खींच लेंगे हम लोग, है ना यहाँ पे। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट खींच लेंगे, है ना। ये तो ये क्या है, ये x डैश है, x है, और ये क्या है y है, और ये x डैश है ना, और जैसा कि हम लोग जानते हैं ये y डैश है, ठीक है ना। ये क्या है 0 और 0, है ना। यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ भी 1, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 5, है ना। इधर भी लिखते हो -1 -2 और -3, इधर भी आप -1 -2 और -3 लिख सकते, जरूरत है नहीं। चलो हम लोग कोऑर्डिनेट देखते हैं। x में कितना है, x में 1 है तो y में कितना है 4 है यहाँ पे, है ना। x में 1 तो y में 4 और x में 3 तो y में 0। ये दोस्तों आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये दोनों को मिला देंगे, दोनों को दोस्ती करा देते हैं, है ना, दोनों को दोस्ती करा देते हैं। चलो करा दिए, मिला दिए दोनों को। ये कितना था, x में 3 और y में 0, x में 3 y में 0। ये क्या था, x में 1 और y में 4, है ना, दो कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसको हम लोग क्या मानेंगे, a मानेंगे, इसको b मानते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, x में 3 y में 4, तो ये c हो गया। ये d पॉइंट जो हमारा आएगा, ये क्या आएगा, x में 3 y में 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ y में 4 यहाँ पे है। तो हम लोग इसको मिलाएंगे, है ना। एक्चुअल रेखा क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, ये होगा, ये, है ना, ये रेखा होगा हमारा, यहाँ पे कटेगा, है ना, यहाँ पे ये कटेगा, ठीक है। तो ये रेखा क्या हो गया, ये रेखा हो गया, ये गलत है, ये यहाँ पे आएगा 4x - 2y बराबर 4, है ना। अब देखो, यानी यहाँ पे कट रहा है, इसका मतलब ये जो है ना, एक पॉइंट आ रहा है क्या, x में 2 और y में 2, x में 2 y में 2। देखो यही आपका x और y का हल होगा, x में 2 और y में भी 2 आ रहा है, ठीक है ना।